प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.8 बनाएंगे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन बेस्ड है हमारा रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पे। ओके, आप देखिए रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का एक सेपरेट वीडियो हम बनाए हुए हैं, आप एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए, फिर 5.8 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें आपको कि रॉल्स थ्योरम के लिए क्या क्या कंडीशन होता है। याद रखिएगा, रॉल्स थ्योरम क्या कहता है कि सबसे पहले फंक्शन जो है अपने क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर f मान लेते हैं कि f हमारा a टू b, ठीक है, टू r कोई फंक्शन है, तो पहला नंबर a से b में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। और चौथा, जल्दी से बोलिए, देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0, जहाँ पर कि सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। देखिए तो क्या दिया है कि सिंस एफ एक्स दिया है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन किसके लिए कंटिन्यूअस होता है, विच इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सारा रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 से 2। ओके, फिर देखें अगर यहाँ पर तो एंड एफ एक्स देखें तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2 इज डिफाइन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 से 2। दैट मीन्स ओपन इंटरवल -4 से 2 के लिए ये डिफरेंशिएबल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 से 2 के लिए क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। अच्छा, फिर देखिए एंड अपर लिमिट, फंक्शन वैल्यू ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इक्वल होना चाहिए। तो एंड f ऑफ -4 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, फिर सॉल्व करें तो इसका वैल्यू 0 होगा। एंड f ऑफ 2 निकाल रहे हैं, तो f2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज f ऑफ -4 इज इक्वल्स टू f2। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट के बराबर है। अच्छा, अब देखिए इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ f डैश c इज इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है ना। इफ एफ डैश सी 0 हो तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या होगा, 2x प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, ये 2c प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2/2 इक्वल्स टू -1, और -1 बिलोंग्स टू क्या है, ओपन इंटरवल -4 से 2 के बीच बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दैट इज, क्या बोल सकते हैं, जल्दी से बताइए, दैट इज एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 एट सी इक्वल्स टू -1 बिलोंग्स टू -4 से 2। देयरफॉर एफ एक्स वेरीफाई द रॉल्स थ्योरम, वेरीफाई द रॉल्स थ्योरम। ओके, हो गया क्लियर हमारा, वेरीफाई द रॉल्स
थ्योरम। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि एग्जामिन इफ रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। ठीक है, देखते तो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखे, एफ एक्स दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 से 9। हम लोगों को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख सकते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is not continuous at any integral value of x, at any integral value of x। ठीक है, तो therefore fx is not continuous। okay, fx is not continuous for all x belongs to close interval 5 से 9। therefore fx does not verify the Rolle's theorem। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए फिर अगर इसको दूसरा तरीका से भी दिखा सकते थे, आप ये भी बोल सकते थे। देखिए अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए तो f5 का वैल्यू 5 हो जाएगा और f9 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। तो f5 नॉट इक्वल टू f9, तो भी ये रॉल्स थ्योरम को आपका वेरीफाई नहीं कर रहा। आप इस फॉर्म से भी दिखा सकते थे, या हम लोग कंटिन्यूअस नहीं है उस फॉर्म से भी दिखा सकते थे, एज यू विश। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम फिर दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, इसलिए ये रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर अगर हम दूसरी बात करें, इसका 2 नंबर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि f ऑफ -2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 क्या हो जाएगा ये -2। एंड f2 की बात करते हैं, एंड ग्रेटेस्ट f2 की जब बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2। तो अब सिंस f ऑफ -2 नॉट इक्वल टू f2 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो therefore fx does not verify Rolle's theorem, does not verify the Rolle's theorem, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखते हैं थर्ड क्या कर रहा है। थर्ड देखें तो fx दिया हुआ x² - 1। अच्छा, आप डायरेक्टली देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन यहाँ देखें तो f1 f2 यहाँ भी इक्वल नहीं है ना। तीसरा नंबर की अगर बात करें तो f1 क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर -1, ऐसा होगा ना, क्योंकि देखिए क्या है x² - 1 क्या हो जाएगा 0। एंड f2 निकालें तो क्या होगा 2 का स्क्वायर -1, यही होगा ना। तो f2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 1, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3। तो सिंस f1 नॉट इक्वल टू f2, ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन डज नॉट वेरीफाई द Rolle's थ्योरम, डज नॉट वेरीफाई द Rolle's थ्योरम। ओके, बन गया हमारा क्वेश्चन। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। बोल रहा है कि f -5 से 5 to r है, इज अ डिफरेंशिएबल, है ना, एंड f डैश x डज नॉट वेनिश एनीवेयर, देन प्रूव दैट f -5 नॉट इक्वल टू f5। तो अब देख सकते हैं कि सिंस, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सिंस f -5 से 5 to r, ध्यान रखिएगा क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इज
is differentiable for all, ओके, x belongs to -5 से 5 में ये डिफरेंशिएबल है। जब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, तय है। तो देन fx मस्ट बी कंटिन्यूस, ध्यान दीजिएगा, fx मस्ट बी कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 से 5 के लिए भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब क्या बोल रहा है, f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर। अच्छा, अब देखिए तो सिंस फ्रॉम क्वेश्चन f डैश x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखें हम लोग तो ऐसा बोल सकते हैं कि सिंस f डैश c, चूंकि अगर ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो f डैश c भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, एंड f डैश c हो सकता है यहां पर कि ये एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए के बराबर हो, ऐसा हो सकता है ना। अच्छा, अब देखिए तो एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0 है और एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, तो बी क्या होगा यहाँ पर 5 और ए क्या होगा यहाँ पर -5। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 बाय 5 माइनस ऑफ -5। ये कहाँ से आएगा, तो फ्रॉम MVT, मीन वैल्यू थ्योरम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये नॉट इक्वल टू 0 है, एफ डैश सी अगर ऐसा होगा तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, f5 माइनस ऑफ f ऑफ -5, ये फिर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ पर f5 नॉट इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ -5, हेंस प्रूव्ड, ओके, हेंस प्रूव्ड, बन गया हमारा ये। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। बोल रहा है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ fx इक्वल्स टू दिस इन द इंटरवल ए बी वेयर a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 4। तब देखिए तो सिंस, ध्यान दीजिएगा, fx दिया हुआ है हमारे पास, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 1 से 4, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस fx इज पॉलिनोमियल फंक्शन, fx इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके, सो fx is continuous and differentiable, continuous and differentiable, okay, for all x belongs to R, सारा रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। तो देयरफॉर यहाँ क्या होगा, fx 1 से 4 के लिए, क्लोज इंटरवल 1 से 4 के लिए कंटिन्यूस है, देयरफॉर fx is continuous for all x belongs to close interval 1 से 4 and fx is differentiable for all x belongs to open interval 1 से 4। अच्छा, अब देखिए एंड, ध्यान दीजिएगा, एंड f1 जब निकालेंगे तो क्या होगा, f1 क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से बोलिए, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 और -3, ये हो जाएगा हमारा -6। अच्छा, एंड f ऑफ 4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, f4 जब निकालेंगे तो 4 स्क्वायर -4 इंटू 4 -3, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, -3। अब देखिए तो सिंस f डैश c क्या होता है हमारा, एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। अच्छा, तो देयरफॉर एफ डैश सी क्या होगा, तब देखिए तो सिंस
एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा 2x माइनस 4, ये हो जाएगा 2x माइनस 4। तो देयर फॉर एफ डैश सी, ठीक है, यहाँ पर इसको 1 मान ले और इसको अगर 2 मान ले, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एफ डैश सी क्या हो जाएगा 2c माइनस 4 इक्वल्स टू एफ बी। तो एफ बी क्या हो जाएगा हमारा -3, F1 क्या हो जाएगा -6, तो -3 माइनस ऑफ -6 बाय b माइनस ए, बी क्या हो जाएगा 4, ए क्या हो जाएगा 1 बाय 4 माइनस 1। फिर अगर सॉल्व करें तो 2c माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +3/3 1, तो देयरफॉर c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/2। ये बिलोंग कर रहा है हमारा किससे, किस में 1 से 4 में, चूँकि 2.5 है तो बिलोंग्स टू 1 से 4, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर fx वेरीफाई द, fx वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, चलिए आगे बात समझ में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एक पॉइंट सी ऐसा होना चाहिए कि एफ डैश सी इक्वल्स टू हमारा होना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, जहाँ पर कि सी बिलोंग्स टू होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी। आ रही बात समझ में। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नहीं एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसका दिया हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस इन द इंटरवल दिस वेयर a equals to 1 b equals to 3 find all c belongs to 1 3 for which f dash c 0। अच्छा, तो फिर देख सकते हैं कि सिंस fx क्या दिया गया हमारे पास, fx हो गया हमारे पास x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 3, ऐसा होगा। अच्छा, तो देयरफॉर अब देख सकते हैं कि fx इज पॉलिनोमियल फंक्शन, तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है, तो fx इज पॉलिनोमियल फंक्शन, fx इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो fx इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, दैट इज fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 3 एंड fx इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 3, ऐसा होगा। अच्छा, हम लोगों को वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, अब देखिए तो सिंस एफ डैश एक्स क्या होगा यहाँ पर, एफ डैश एक्स निकालने तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, ठीक है। एंड एफ बी की बात करें तो F3 क्या हो जाएगा, तो 3³ 27 माइनस 45 माइनस 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -54, तो -27 एंड F1 निकालते हैं, तो F1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, कितना हो जाएगा -8 प्लस 1 तो -7। अच्छा, एंड एफ डैश सी क्या होगा, तो एंड एफ डैश सी निकल जाएगा हमारे पास, क्या होना चाहिए यहाँ पर एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश सी का वैल्यू क्या रखेंगे 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू एफ बी निकालेंगे तो F3 हमारा B है, तो जाएगा -27 माइनस एफ ए का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा -7। अब बाय B माइनस ए, तो बाय क्या हो जाएगा 3 - 1। फिर अगर सॉल्व करें इसको
क्या हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 माइनस 20/2, ठीक है। माइनस 20/2 कितना हो जाएगा -10। फिर जब सॉल्व करेंगे तो 3c² माइनस 10c प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अच्छा, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3c² माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट बना लेते हैं तो c -1 और इंटू आ जाएगा 3c माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर c इक्वल्स टू 1 और 7/3, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 से 3 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेट इज c इक्वल्स टू 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 3, बट c इक्वल्स टू 7/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 3। तो सो fx वेरीफाई द रॉलिस थ्योरम। सो fx वेरीफाई द रॉलिस थ्योरम। आगे बात समझिए। एक और क्वेश्चन बोला गया इसमें कि फाइंड c बिलोंग्स टू 1 3 फॉर विच f डैश c इक्वल्स टू 0। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि सिंस f डैश c इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, तो देयरफॉर f डैश c किसके बराबर हो जाएगा, तो f डैश c क्या हो जाएगा, जब f डैश x 3x² माइनस 10x माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा हो जाएगा, आप देख सकते हैं f डैश x के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब इसको फैक्टराइज कर दें, कितना हो जाएगा 3c² माइनस क्या लिखेंगे इसको माइनस 9c माइनस c माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ऐसा होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब लेकिन देखें यहाँ एक चीज़, अगर इसके आगे देखें तो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर इसका निकाले d क्या होगा b² माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा ये 100 और प्लस क्या हो जाएगा 36, तो 136 आ जा रहा है, ठीक है। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस b 10 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। अच्छा, तो b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा 136/2a, तो बाय 9। दैट मीन्स c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 प्लस √136, ठीक है, बाय 9, और दूसरा हो जाएगा हमारा 10 माइनस √136/9। ये तो डज नॉट बिलोंग्स टू 1 से 3 है, क्यों, क्योंकि ये तो 10 को क्रॉस कर जाएगा, चूंकि 11 स्क्वायर 121 होता है, बाद 12 स्क्वायर 144 होता है, 11 से 12 के बीच होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तब तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 1 3 में बिलोंग करेगा नहीं। अब इसकी बात करते हैं कि अब देखिए तो सिंस देयरफॉर c जो आ गया हमारे पास 10 √136/9। अगर इसकी बात करें तो ये 11 से 12 के बीच है, ठीक है। तो ये क्या होगा, टोटल ऐड करेंगे तो 21 से 22 के बीच, 21 से 22 के बीच, अब बाय 9 करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा हमारा 2 पॉइंट समथिंग होगा दोनों केस में, तो 2 पॉइंट समथिंग दैट मीन्स 1 से 3 के बीच है, तो ये बिलोंग कर जाएगा हमारा 1 से 3। ओके, चलिए ये हो गया हमारा इसका सेकेंड पार्ट भी। दैट मीन्स एक पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा 1 से 3 के बीच में, जिसके लिए कि f डैश c क्या होगा 0 होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि एग्जामिन द applicability of mean value theorem for all 3 functions given in the above exercise 2। अच्छा, तो एक्सरसाइज 2 में ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 2, ये एक्चुअली एक्सरसाइज 2 नहीं होगा। अच्छा, अगर ये एक्सरसाइज 2 है तो एक्सरसाइज 2 नहीं होगा, ये गलत लिख दिया यहाँ पर,
एक्चुअली यहाँ पर एग्जाम्पल 2 होना चाहिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा कि एग्जाम्पल 2 में जाके देखिएगा कि कौन मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है और कौन वेरीफाई नहीं कर रहा है। जो वेरीफाई कर रहा हो तो प्लीज कमेंट करके हमको बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चंस या कौन सा फंक्शंस मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। ओके, चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और एक बार खुद से इसको बनाइए, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा बनाने के लिए। आ रही बात समझ में? चलिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब हम लोग मिसलेनियस के सॉल्यूशन के साथ। ओके, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।